हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तब जब भी आप शॉपिंग करने जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी टिप्स ही शेयर करूंगी जो कि जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। और जो भी चीज़ हम परचेज़ करते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई चीज़ हम परचेज़ कर लेते हैं और बाद में हमें रिग्रेट होता है कि ये चीज़ हमने क्यों ली, इसका क्या पर्पज़ था। तो इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की है। ठीक है, देखिए हर एक लेडीज़ आज के टाइम में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि करवा चौथ पे हर कोई खरीदता है ना। तो इसी तरह से मैंने भी कुछ छोटी मोटी शॉपिंग की है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आई होप कि आपको उनमें से कुछ पसंद आए। जो भी पसंद आए ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना। तो होता क्या है कि मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हम नई चीज़ें परचेज ही करते हैं, लेकिन क्या होता है, मैं कुछ ऐसा सोच के हमेशा चलती हूँ कि किस टाइम पे मुझे कहाँ और क्या इन्वेस्ट करना है। इससे क्या होता है कि किसी को भी, जैसे घर में भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती है जब हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दिन हम कुछ ना कुछ परचेज कर रहे हैं। मेरा फिक्स होता है कि इस टाइम पे मुझे ये चीज़ लेनी होती है। जैसे करवा चौथ पे साड़ी लेनी होती है, नवरात्रों में साड़ी लेनी होती है, या जब भी जो कुछ लेना होता है ना, मेरा फिक्स होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर कभी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें चेंज भी हो जाती है। लेकिन क्योंकि एक तो ये हो जाता है कि फेस्टिवल पे नया ले लिया, दूसरा हम भी खुश हो जाते हैं, और तीसरा ये होता है कि उसको कभी भी ऐसी चीज़ परचेज ना करके कि एक बार यूज़ की उसके बाद यूज़ ना हो, वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे मैंने साड़ी आप लोगों के साथ शेयर की थी नवरात्रों में, जो मैंने ली थी, उसी को मैं करवा चौथ पे वियर करने वाली हूँ, उसी को मैं पहनने वाली हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही सब पूरी जो उसका लुक है वो मैं आपको दिखा दूँगी अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ब्लाउज जो है स्टिचिंग के लिए दे दिया है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको करवा चौथ पे देखने को मिलेगी वो साड़ी। ठीक है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और क्या परचेजिंग करें जिससे हमें कभी रिग्रेट फील ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करवा चौथ की थाली की, है ना। करवा चौथ की जो थाली है वो अलग अलग, जैसे कि आपको साइड्स पे पिक दिख रही होंगी, तो हर जगह है, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आपको मिल जाएगी अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, इसको आप चाहें तो ईजिली घर पे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल सी हल्की सी लाइट वेट प्लेट लें, और उसके अंदर आप चाहें तो वेलवेट का या फिर जो सिल्क का, या जो भी कोई ब्यूटीफुल सा प्रिंटेड डिज़ाइन, रेड ग्रीन येलो, कुछ ऐसा कपड़ा लेके, फैब्रिक लेके आप उस पर चिपका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चिपकाया हुआ अच्छे से दिखे तो उसके साथ आप क्या कर सकते हैं कि लेस लगा सकते हैं, जिससे उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ठीक है, लेकिन मेरे पास ये प्लेट है जो कि मैंने याद नहीं, अभी लास्ट या लास्ट से पहले से ही खरीदी थी, और बहुत ही लाइट वेट है, और अभी तक इस पर MRP भी लिखा हुआ है। ओ माय गॉड, 250। ठीक है, इस पे लिखा हुआ है 250 की। लेकिन अगर आप इसको घर में बनाएंगे ना, तो ये 250 की नहीं पड़ेगी। मुझे नहीं पता ये 250 में आई थी या ये प्रिंट रेट इसका है, मुझे नहीं पता है एक्चुअल में। लेकिन अगर आप इसी प्लेट को घर में तैयार करते हो ना, तो इतना मैं श्योर हूँ कि ये 250 या 200 में तो आपको नहीं पड़ेगी, इससे भी कम में पड़ेगी। क्योंकि ये जो आप पेपर देख रहे हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिकर चिपकाया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल एक स्टिकर इसके साइज का कट करके और वो चिपका रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा प्रिंटेड जो भी कपड़ा लेना चाहती हैं, है ना, तो वो आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं। और ये छोटी छोटी प्लेट्स हुए, ये दिए हुए, ये तो 5-10 रुपए में बहुत आसानी से ईजिली हर जगह अवेलेबल हमें हो जाते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसको घर पे बनाओगे ना तो ये 100 रुपीज़ में आपकी बन जाएगी, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट प्लेट है, इतनी कॉस्टली नहीं आती है, और ये तो बहुत ही चीप आती हैं, बिल्कुल हल्के हल्के से हैं। और आप चाहें तो इन वाले दियों की जगह पे आप क्या बोलते हैं, मिट्टी के दिए भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहे वो रख सकते हैं। अब मिला तो ज़रूर मैं इसको करूँगी थोड़ा सा इसमें चेंज। और वो जो कपड़ा आप लगाते हैं ना, उसको आप नेक्स्ट टाइम या जब भी आपको लगे कपड़ा ख़राब हो गया है तो वॉश कर सकते हैं। दूसरा दूसरा जो है, वॉश नहीं करना चाहते, बिल्कुल ही ख़राब आपको अगर लगता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, उस कपड़े को चेंज कर सकते हैं, ईजिली रिमूव करें और दूसरा कपड़ा आप उसमें लगा के ईजिली आप उसको यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, ये थी सबसे इम्पोर्टेंट। और सेम इसी तरह से इसके साथ की छलनी भी है, उसको भी आप सेम ऐसे ही कर सकते हैं। कोई भी ब्यूटीफुल सी लेस, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ छलनी भी। ये देखिए, तो ये वाली छलनी है, ये भी ये वाली जो लेस है ना, इसके जो स्टोन लगे हुए, ये मैंने लगाए थे लास्ट टाइम, आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया होगा, ये मैंने ही लगाए थे। और ये लेस जो है इस पे लगी हुई थी, तो सेम ऐसे ही आप ये अगर मार्केट से लेते हैं ना हम, तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही हम घर पे अगर बनाते हैं तो ये बहुत क्या बोलते हैं, रीज़नेबल प्राइस में हमें पड़ती है। तो ये भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो कि मेन है, जो मटका होते हैं हमारे। तो मटका जो होते हैं ना, जो जिनमें हम पानी डालते हैं या फिर कुछ डाल के देते हैं, तो इस तरह से मिट्टी के हमारे यहाँ यूज़ किए जाते हैं। आपके जहाँ जो रिवाज है, जिस तरह से करते कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो चांदी का जो मटका है, या सिल्वर का जो है, या कॉपर का जो है, उसको भी कुछ इसी तरह से ब्यूटीफुल सा रूप आप दे सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से इसमें स्टोन चिपकाए हैं, येलो कलर किया है, और इसके ऊपर ये इतना छोटा सा ढक्कन है ना। इसको बाद में आप एज अ कैंडल होल्डर या कुछ भी आपके छोटे मोटे ईयरिंग्स रखने के लिए, ड्रेसिंग पे या कहीं भी कुछ भी रखने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, 2 लिए हैं छोटे छोटे इस तरह के, इनको कुछ इस तरह से डेकोरेट किया है मैंने। अगर आपके पास ये स्टोन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कलर से भी कोई भी एक डिज़ाइन आप बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप इसको पेंट कर देंगे ना तो भी बहुत अच्छा ये दिखता है। तो 2 मैंने छोटे लिए हैं, 2 मैंने बड़े लिए हैं। तो ये जो बड़े वाले हैं, इनको किया है कुछ इस तरह से मैंने डेकोरेट। एक मिनट, ये देखिए, इस पे कुछ इस तरह से स्टोन लगाए हैं जिग जैग करके, और इस पे कुछ इस तरह के, ये एक्चुअली आते भी हैं। और आप अगर इस तरह के सिंगल सिंगल स्टोन लेके कुछ ऐसा पैटर्न बना भी सकते हैं। तो ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। मुझे तो एक्चुअली बहुत अच्छे लगे। और सेम इसी तरह से इनके ढक्कन को भी मैंने डेकोरेट किया। 1 मिनट दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप इसको बाद में भी बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इनको पेंट करके डेकोरेट कर दिया। तो ये तो होगी हमारी प्लेट की या थाली की बात। तो ईज़िली आप इसको घर पे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में बनाना चाहते हैं तो इस तरह के जो मैंने ये पोट लिए हैं, इसमें ग्लास भी आता है, उसको आप करके अपनी थाली बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट बात करने वाली है, जो कि मैं हमेशा परचेज़ करती हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो मतलब हर किसी की अपनी अपनी इच्छा होती है। देखिए, जितना भी लो उतना ही कम ही लगता है हमें तो तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये हैं चांदी की वो जो पाँव में डालते हैं, उनको मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए ली। तो ये मैं पहले ही मैंने परचेज़ कर ली थी घर जब मैं गई थी, तो वहाँ से मैंने कुछ इस तरह की इनको परचेज़ किया था। तो ये है मेरे पास, जो कि बिल्कुल नई रखी है। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ करवा चौथ पे, मैं ये तो हमेशा हर करवा चौथ पे ये जो है लेती हूँ, जब से मैं इनको पहनने लगी हूँ। नहीं पहनती तो अलग बात है। इसके बाद ये है, ये भी बिल्कुल क्या बोलते हैं, बिल्कुल नई है, इनको भी मैंने नहीं पहना है। हाँ, फोकस नहीं हो रहा एक्चुअली, ठीक है। कुछ इस तरह की आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मीनाकारी आई थिंक ये काम है इस पर। तो ये है, ये भी बहुत अच्छी है। और मुझे ना कुछ इस तरह की जो चौड़ी होती है यहाँ से, यही अच्छी लगती है, और यही इनसे ही ग्रिप बनती है और पहन पाती है। ये काफ़ी लाइट वेट भी हैं। ये एक्चुअली मुझे गिफ्ट में मिली थी, ठीक है, एक फ्रेंड ने मेरे लिए लेके आई थी। और ये भी है मेरे पास, जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। ये तो मुझे बहुत 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 पसंद है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा देर या फिर रेगुलर इनको नहीं पहन पाते। जो ये पतली होती है ना, इनको पता नहीं कैसे पहनते हैं। मुझे ये इतनी पतली पतली नहीं पहननी आती हैं। और इस तरह की जो चौड़ी चौड़ी होती है ना, यही मेरे से पहनी जाती है। ये वो हैं जो मैं रूटीन में डालती हूँ। तो मैंने परचेज़ की हैं ये वाली, ठीक है, ये मैं हमेशा ही लेती हूँ। अब दिखाती हूँ कुछ ऐसी शॉपिंग जिसका रिग्रेट, अब मैं आपको बोल रही थी ना, कुछ ऐसी शॉपिंग है जिसका रिग्रेट आपको कभी नहीं होगा। तो थाली हम परचेज़ करते हैं ना, जो भी ऑनलाइन लेते हैं, इतनी कॉस्टली आती है, और बाद में हमें पता लगता है
कि इतनी कॉस्टली है, और फिर हमें लगता है कि हम भी कर सकते थे ये चीज़। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑनलाइन देखते हैं और फिर हमें लगता है कि ये चीज़ तो बहुत आसानी से हम भी कर सकते थे। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, आप खुद से बनाएं। जब भी आपका मन करे तो आप उनको जो है अपने अकॉर्डिंग फिर से आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। कैसी लगेगी भाई? ये देखिए, मैंने अपने बालों को कलर कर लिया। ये एक्चुअली बच्चे ने ली हैं, मेरी बेटी ने ली है, उसको बहुत अच्छी लगी थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई ले लूँ। लेकिन ये ऐसी चीज़ें ना, मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम ऑनलाइन ले तो ज़्यादा चीप पड़ती है हमें, बजाय कि किसी भी शोरूम या स्टोर में जाके जब हम लेते हैं। तो इस बार जो यूनिक चीज़ है जो कि मैंने ली है, जो कि मैं बहुत कम यूज़ भी करती हूँ, बट कई बार क्या होता है जब हमें जाना पड़ता है तब हम चीज़ें ढूंढते हैं और फिर एकदम से परचेज़ करते हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि वो चीज़ें परचेज़ करूँ जो कि मुझे किसी भी शादी फंक्शन पार्टी में जाना हो तब भी वो यूज़ हो जाए। तो एक ये लिया है मैंने, कुछ इस तरह का, बहुत ही सुंदर है, रोज़ गोल्ड आप बोल सकते हो और वाइट में है, ठीक है। इसको आप चाहें तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली ये जो आपका जूड़ा है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से लगाने वाला है, और फिनिशिंग बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, स्टोन्स जो है वो काफ़ी फाइन है। ऐसा नहीं है कि आपके बालों में चुभ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप अपने बालों में लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें ना ऐसे होल दिए हुए हैं, देखो ये वाले। आई थिंक आप सबको पता ही होगा, मैं ही थोड़ा सा लेट हूँ इन सब चीज़ों को लेने में। तो इस तरह से ना ये बने होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के। तो इसमें पिन लगा के और फिर ऐसे जहाँ भी आपको लगानी है, साइड में लगानी है, जूड़े पे इस तरह से लगानी है, तो बहुत अच्छा सा लुक एक्चुअली आता है कुछ इस तरह से, है ना। और इसके साथ साथ बहुत तरह के आते हैं, लाइक फ्लावर्स में आते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी बहुत बहुत अच्छी है, ठीक है। ये लिया है, बट अगर मैं प्राइस की बात करूँ, इन सब की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो मुझे ना याद नहीं है, बट जो भी बिल है उसमें देख के मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये है, ज़रूर बताना कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, कौन सी आपको लगी कि वेस्ट है, नहीं लेनी चाहिए थी आप मुझे, ठीक है। और अपनी राय भी ज़रूर देना। एक ये इसी तरह की एक क्लिप है, जैसे जब भी हम जूड़ा वगैरह बनाते हैं या साइड में अगर मुझे लगानी है, साइड में तो नहीं लगाती हूँ एक्चुअली मैं, बट अगर किसी को लगानी है तो कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। और क्या बोलते हैं, ईज़िली जूड़ा बना के और उसमें ऐसे टक करके, मतलब ऐसे लगा दो, जूड़ा बन गया, उस पर ऐसे लगा दो, ये देखियो। बस कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो फिर भी पिनअप वगैरह लगाने की लाइक ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें तो वो भी नहीं है। तो मुझे ये भी काफ़ी अच्छी लगी। या फिर आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, बच्चों को भी ईजिली लग जाएगी, पिन वगैरह इतना लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है, थक गई भाई। इसके बाद जो मैंने लिया इसका, इनको मैंने पहले कवर से निकाल लिया था, नहीं तो कवर की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अब देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, जब भी हम बैंगल्स लेते हैं ना तो इतना बड़ा बड़ा भर भर के लेते हैं, उनको यूज़ तो नहीं होता है, उनको दो दो तीन तीन चार चार पहन के मतलब हम लोग वेस्ट कर देते हैं या यूज़ कर लेते हैं, ये कह सकते हैं। अगर आप मेरी इस बात से अग्री है ना तो ज़रूर कमेंट करके बताना क्या आपके साथ भी, मुझे पता है हर किसी के साथ ऐसा होता है कि हम कोई चूड़ा ले ले या कोई सेट ले ले तो बाद में मतलब इसी तरह से हम उसको यूज़ कर करके करते हैं, मतलब आधा अधूरा। इसलिए इन इस तरह की जो बैंगल्स होती हैं, या फिर मैं इसमें वाइट स्टोन में लेना चाह रही थी, वाइट में मुझे नहीं मिली, ठीक है, या फिर जो वहाँ पे मिल रही थी वो मुझे पसंद नहीं आई, तो इनमें मैंने इन्वेस्ट किया। एक एक करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इनकी सबसे मेन बात जो है ना, फिनिशिंग देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, मतलब बिल्कुल ऐसे इतनी सॉफ्ट लग रही है ना कि कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब इतनी सॉफ्ट ये हैं एक्चुअली, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट। हाँ, प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी सी कॉस्टली हैं ये, जो कि आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूँगी, ठीक है। लेकिन एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप ऐसा कर सकते हैं, इस करवा चौथ पे ये ले लिया, फिर नेक्स्ट टाइम कुछ ले ले, इस तरह से आप टारगेट करके कर सकते हैं। बट मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी
कहें या कुछ भी कहें, बस मैंने इस बार इन सब पे इन्वेस्ट कर दिया। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि मैं इतना ज्वेलरी पे, खासकर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज पे मैं इतना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहनती नहीं हूँ, ठीक है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है ऐसे ये सब लेने का। हाँ, जो चीज़ पहनती हूँ वो भी दिखाऊंगी, जिन चीज़ों पे मैंने इन्वेस्ट किया है वो भी बताती हूँ। अच्छा, ये क्या है ना, कभी भी कहीं भी जा रहे हो एक एक डाल लो बस हो गया, क्योंकि बहुत सारी बैंगल्स पहनी भी नहीं जाती है, तो मुझे ये ठीक लगती है, ठीक है। इसके बाद ये वाला डिज़ाइन देखिए कितना प्यारा है ना। और बिल्कुल ही ऐसी हैं, लाइट वेट, और बिल्कुल इनका कलर वगैरह कुछ भी कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो ज़रूर बताना आपको कौन सी पसंद आई और कौन सी आपको जो है अच्छी लगी है। तो मेरा यहाँ पे ना इनको लेने का पर्पज़ यही था कि एक बार इन्वेस्ट करो, उसके बाद आप चाहे तो सिंगल सिंगल पहनो, आप चाहें तो किसी भी बैंगल्स के साथ मिक्स एंड मैच करके पहनते हैं तो भी बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और डिज़ाइन मैंने लिया है कुछ इस तरह का, और ये हर एक कलर के जो पिंक, मरूनिश पिंक और ग्रीन सा कुछ कॉम्बिनेशन है, जो कि बहुत ईजिली हर किसी के साथ चल जाता है। अच्छा, इस पे प्राइस टैग भी लगा हुआ है एक्चुअली। इस पे है 675, तो 675, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी रहेगा, बट इतना तो इनका प्राइस रहता ही है, देखिए, क्योंकि फिर ये एज़ यूजुअल रहती है, कभी भी कुछ भी ख़राब एक्चुअली नहीं होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, आप ज़रूर बताना। काफ़ी क्या बोलते हैं, ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो इन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, हाथ में डाली हुई एक एक भी डाल लो ना तो बहुत अच्छी दिखती हैं, या ओकेजनली डालना चाहें तो वो भी आप डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा जो है इनका लुक आता है, ठीक है। तो ये 3 मैंने बैंगल्स ली हैं, ठीक है। इनको एक साथ ना पहन के कभी भी मिक्स एंड मैच कर करके हम पहन सकते हैं। इसके बाद एक और ऐसी चीज़ में मैंने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और उसको मैंने बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट किया एक्चुअली, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो ज्वेलरी होती है ना, कई बार हम सोचते हैं किसी शादी फंक्शन में जाती है, सडन करके हम सोचते हैं यार सब लोग इतना रेडी हो रहे हैं और हमारे पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमें भी लेना चाहिए था। तो अब मैंने सोचा कि हर बार जब भी मुझे मौका मिलेगा ना, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसा लूँगी जिससे कि, लेकिन कुछ ऐसा जो कि मल्टी टाइम्स जिसको हम यूज़ कर सके, और कभी भी ऐसा ना लगे कि भाई ये क्या परचेज़ कर लिया हमने, है ना। तो ये थोड़ा सा पहन के दिखाना चाह रही थी, क्योंकि ना इसी से आपको थोड़ा सा लुक का ना पता लग जाएगा। कैसे, नहीं समझ आ रहा, इस तरह से कुछ लेयर्स बनी हुई हैं और बहुत बहुत सॉफ्ट है ना, तो बिल्कुल ऐसा चीप है कि ऐसा दिखे कि भाई क्या ही है ये, तो है ना, कि एक कुछ जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है ना, ऐसी लगती है कि क्या है ये, बहुत ज़्यादा चीप सी लगती है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए कुछ इस तरह से जब आप पहनोगे तो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत अच्छा। ऐसे होता है ना कि एक बार में देखते ही कोई चीज़ जब हमें पसंद आती है, वो है ये वाली चीज़, बहुत सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं आपके सामने है। मैंने ना इसको आपके मुट्ठी में ले लिया एक्चुअली, तो नहीं लेती हूँ कब मैं इस तरह की चीज़ें, बहुत कम बहुत कम। इतने सालों में भी मेरे पास इतनी ज्वेलरी इकट्ठी नहीं हुई है एक्चुअली, क्योंकि मैं इन्वेस्ट नहीं करती हूँ सच में, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। बट ये रेड ग्रीन गोल्डन, ये ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो कि बहुत 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 अच्छे दिखते हैं, और कुछ इस तरह से जब हम इसको पहनेंगे, सॉरी, इस तरह से तो बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा किसी भी साड़ी के साथ, किसी भी सूट के साथ, बहुत आसानी से, बहुत ईजिली हम इसको पहन सकते हैं। और इसके साथ आए हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से ईयरिंग्स, जो कि है झुमकास में। और ये इनके भी मैं इतना मतलब पहन सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे किसी भी चीज़ के कंपेयर में अगर मैं बात करूँ तो मुझे झुमकी पहनना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इसकी झुमकी है, ठीक है।
तो ये मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो एक बार क्या हुआ था एक्चुअली, सडन करके कुछ फंक्शन था और उस टाइम पे मैं ज्वेलरी ढूंढ रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सी ज्वेलरी लेनी चाहिए, किस तरह की ज्वेलरी लेनी चाहिए, कहाँ से परचेज़ करें। होता है ना जब कभी कोई चीज़ आपने यूज़ की नहीं और सडन करके जब आपको यूज़ करनी पड़ जाती है, तब आप सोचते रह जाते हो भाई क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या सूट करता है, क्या नहीं करता है। इसी तरह से ये मैंने जब कोई फंक्शन था मेरे घर में तब मैंने इसको लिया था। कितना सुंदर है, मतलब बहुत अच्छा है ये। किसी भी सोचा है मैंने ऐसे इसको दिवाली पे मैं डालूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो ये भी बहुत अच्छा है। हाँ ये भी कॉस्टली था, ये था 1800 का। ठीक है, ये मैंने 1800 का लिया था। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, आप देख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की सॉफ्ट ज्वेलरी, मुझे अच्छी लगती है कि पहनने के बाद ये ना हो कि हाय राम कब निकालेंगे, कब निकालेंगे, कब इनको निकालेंगे। इसके साथ के ये बिल्कुल सुंदर से इयरिंग्स हैं। आप चाहें तो इयरिंग्स सेपरेट भी डाल सकते हैं, इसके साथ भी इसके साथ तो डालेंगे ही एक्चुअली, बट सेपरेट भी डाल सकते हैं। अच्छा, इस तरह की जो ज्वेलरीज होती है ना, तो ऐसे जो इनके साथ ही आते हैं या फिर सेपरेट भी जो जिप लॉक होते हैं वो मिल जाते हैं ना, इस तरह से आप रखोगे ना तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। ठीक है, अब इतना सब जो हो रहा था तो मैंने सोचा कि आपने भी सुना होगा मीशो के बारे में। तो वहाँ पे इतनी चीप ज्वेलरी मिलती है, चीप ज्वेलरी नहीं एक्चुअली, सारी ही चीज़ें बहुत चीप मिलती हैं। तो तब मुझे लगता है कि यार वहाँ पे इतनी चीप चीज़ें मिल रही है तो क्या वो अच्छी हैं या नहीं है। इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए मैंने इसको मंगवाया था लास्ट ईयर एक्चुअली। ठीक है, तो ये मंगवाया था, ये मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक शेयर भी किया होगा। तो इसकी क्वालिटी भी सच बताऊं, आप अगर मार्केट में लेने जाओगे तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको पड़ने वाली है। लेकिन मुझे ये 200 रुपये के यानी कि 200 के बीच में ही पड़ा था। कितना पड़ा था ये याद नहीं है क्योंकि रेट हमेशा कम या ज़्यादा होता रहता है। ठीक है, और इसके साथ इतने बड़े बड़े इयरिंग्स थे, देखो आप, इतने बड़े बड़े। और ये भी बहुत अच्छा है, पहना हुआ बहुत अच्छा दिखता है। और ख़ासकर ना साड़ी के साथ जब हम इसको पहनते हैं तो बहुत अच्छा इसका लुक आता है। तो सिर्फ 200 रुपये में यार बुरा नहीं है, मतलब मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा था। क्वालिटी वाइज मेन यही होता है कि बिल्कुल ऐसे चुभने वाला या कुछ ऐसा ना हो। तो इस तरह से आप इसको किसी भी साड़ी के साथ, खासकर इतनी हैवी ज्वेलरी सूट के साथ तो अच्छी नहीं लगती बट साड़ी के साथ ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये थी वो चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। लेकिन होता क्या है कि इन चीज़ों में मैं टिप्स आपको बताती हूँ। देखिए, आपको इन्वेस्ट करनी है, अपना बजट तैयार कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, या फिर जो भी आपको इकट्ठा करना है पैसा वगैरह वो कीजिए और इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए। गोल्डन, रेड, ग्रीन, है ना, कुछ लॉन्ग ले लो, कुछ शॉर्ट ले लो, एक एक करके चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए। मेरे पास अगर टोटल ज्वेलरी की बात करूँ तो बस यही है। और एज सच मैं मतलब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, वो मैं बहुत ज़्यादा परचेज़ नहीं करती हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डालनी होती है, किसी शादी फंक्शन में जाते हैं तो ईज़िली ये आपको बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि जो नॉर्मल बैंगल्स होती हैं वो तो आप कभी भी ले लो 50, 60, 100 रुपीज़ के अंदर आ जाती हैं। बट इस तरह की जो कॉस्टली बैंगल्स होती हैं ये इनमें आपको थोड़ा सा रेड, ग्रीन, गोल्डन इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बाद में भी यूज़ होती है और किसी भी ड्रेस के साथ अगर सिंगल सिंगल डालना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से काम करती है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। और कैसी लगी, क्या अच्छा लगा, ये ज़रूर बताना।